हेलो फ्रेंड्स, मैं करण आपका इस ट्रिकी सेशन में स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आज आपको जो ये एज का सेशन है इसका पार्ट नंबर 4 करवाने वाला हूं। पार्ट नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको लड़ाई कंसेप्ट के बारे में बताया है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लड़ाई कंसेप्ट बताया है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हॉल में टाइम बच सके। ये एसएससी वालों के लिए अच्छा सेशन है, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम बच सकता है। चलिए अब बिना देरी किए अपन प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। सोरिस अब 25 साल का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। तो सोरिस की आयु है तो अब क्या है, 25 साल। और जो उसका चचेरा भाई है उसकी आयु है 7 साल। कितने साल बाद सोरिस की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी? तो 2.5 गुना हो जाएगी। इसे मान लेते हैं अपन चचेरे भाई की 1। अब करवा देते हैं इसका तिरछा गुणा। तो 25 माइनस, अगर अपन 7 को 2.5 से गुना करवाते हैं तो 7 दूनी 14 और ये आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.5 और बटे में ये 2.5 और ये इसका अंतर ले लेते हैं। तो 2.5 माइनस 1। अब इसे हल करते हैं तो अपने पास आता है, ऊपर बच जाएगा 7.5 और नीचे बच जाएगा 1.5। तो इसे हल करने पर अपने पास आ रहा है 5। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक महिला अपने पति से 4 वर्ष कम है और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। यदि पुत्री 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माता पुत्री से 3 गुना है, तो यहाँ पर माता पुत्री से हो जाएगी 3 गुना, ये 3 गुना और पुत्री हो जाएगी 1। अब अपने को बता रखा है कि पुत्री 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी, तो अपन इसे 3x के रेशियो में और x के रेशियो में मान लेते हैं। तो जो पुत्री है, पुत्री 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी, तो x प्लस 5 इज इक्वल अपने पास आ रहा है 16। तो x बराबर हो जाएगा 11। तो माता की आयु हो जाएगी 11 × 3, तो ये हो जाएगी 33। अब जो माता है वो पति से 4 वर्ष कम है, तो पति के लिए अपन इसमें 4 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 37। तो पति की आयु हो जाएगी 37। अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलना है प्रश्न संख्या 3 में। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः से 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? तो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात अपने को 9:16 दे रखा है और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो 10 वर्ष बाद 2:3, ये यहाँ 10 वर्ष। अब लड़ाई कंसेप्ट से कर देते हैं अपन इसमें। तो 9 × 27 और 16 दूनी 32।
तो इसका अंतर लेते हैं 5 और एज दे रखी है अपने को 10, तो ये 1:2। लड़ाई कंसेप्ट में मैंने पार्ट नंबर 2 और 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लड़ाई कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप पहले वाले सेशन में देख सकते हैं। तो अनुपात आ रहा है 1:2, तो 9 अनुपात ये बराबर हो जाएगा 18 और 16 अनुपात हो जाएगा 32 के बराबर। अब अपने को पूछा है कि उनकी उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, तो यहाँ अपन अंतर ले लेते हैं। तो 32 में से 18 निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 और 5 वर्ष बाद अपने को दे रखा है 1:3। तो इसमें भी वही लगने वाला है लड़ाई कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो एज है वो देखते हैं अपन कितनी है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले का है ये 1:3, तो अपन वज्र गुणा करवाते हैं इससे। तो 3 और ये हो जाएगा 1 बराबर 5। वज्र गुणा करवा के इसका अंतर ले लेते हैं और जो एज है वो है अपनी ये यहाँ 5 वर्ष। तो अब जो वर्तमान आयु है उसे अपन निकाल लेते हैं 1:5, तो 2 अनुपात हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले अपने को बता रखा है कि 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात अपने को पूछा है, तो इन दोनों में अपन 5-5 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो अपना रेशियो हो जाएगा इसका 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या पूछा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो पिता की आयु 4 थी और जो पुत्र है उसकी आयु 1 है। यदि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसे अपन 4x और इसे x मान लेते हैं। तो इनकी वर्तमान जो आयु है उनका योग अपने को 60 दे रखा है, तो 4x + 5x। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं होगा, इसे अपन दोबारा हल करके देखते हैं कि क्या आंसर अपना आ रहा है। तो इसे देखते हैं अब। तो ये अपने को अनुपात दे रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x। यदि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग ये है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो इसे वर्तमान में लाने के लिए अपने को 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो 5x प्लस 10 इज इक्वल है 60 के। तो 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50। तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 10। अब अपने को पूछा क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो 10 तो ये 5 वर्ष पहले की है, तो इसमें 5 अपन ऐड कर देते हैं तो 15। तो 15 हो जाएगी पुत्र की आयु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में क्या है। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है। 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। पति की उम्र क्या है। तो अपन इसे हल करते हैं। जो अपने को अनुपात दे रखा है 10 साल पहले का, तो वो है 9:7। तो 10 साल पहले का है, तो इसे वर्तमान में लाने के लिए अपने को 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 9x प्लस 10 प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो इसे हल करते हैं तो 9 और 7 16x और ये हो जाएगा 20। तो 16x इज इक्वल टू 80। तो x बराबर 5। तो x बराबर आ गया अपना 5। तो अब पूछा है अपने को पति की उम्र क्या है। तो 9 रेशियो बराबर हो जाएगा 45। तो 10 साल पहले जो ये रेशियो है ये 10 साल पहले का है, तो इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है 55। 55 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में कि प्रश्न संख्या 4 क्या है। रंगीता और शाहीन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो रंगीता की वर्तमान आयु कितनी है। मैंने ये 3-4 क्वेश्चन रिपीट इसीलिए किए हैं कि आपको जो लड़ाई कंसेप्ट है और जो इनडायरेक्ट लड़ाई कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं कि इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 6:5 और 12 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो इसमें अपन लड़ाई कंसेप्ट लगा देते हैं। 6 6 36 और 7 पंजे 35। तो 1 बराबर अपने को वो वर्ष कितने दे रखे हैं 12 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर 12। तो अब अपने को रंगीता की वर्तमान आयु पूछी है। तो रंगीता का अनुपात क्या है 6। तो रंगीता का अनुपात है 6। तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 12×72। तो 12×72 अपना आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सकलानी तथा मंजू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो वर्तमान में मंजू की आयु क्या होगी। तो सकलानी तथा मंजू की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो अपने को दे रखा है 5:3 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो अपने को दे रखा है 10:7। ये 5 वर्ष। तो अपने को इसे तिरछा गुणा करके इसका अंतर ले लेते हैं। तो 7 में 35 और ये 30। तो 5 जो ये है ये हो जाएगा 5 बराबर 5, क्योंकि अपने को 5 वर्ष दे रखे हैं। तो 1 अनुपात बराबर 1। अपने को पूछा क्या है तो मंजू की वर्तमान आयु क्या है। तो अपने मंजू का जो रेशियो है वो दे रखा है 3। तो 1 रेशियो बराबर 3। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
इस प्रकार के ट्रिकी जो क्वेश्चन है उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं ये एज वाला सेशन है ये रोज़ लेकर आ रहा हूँ, तो इससे आपका फ़ायदा होगा। और जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।